जय हिंद दोस्तों, मैं शरद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल HSB। उत्तराखंड में जगदीश चंद्र नाम के एक दलित व्यक्ति को उसके ससुराल वालों ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी क्योंकि उसने एक अपर कास्ट लड़की से शादी करी थी। दूसरा केस हमें देखने को मिलता है गुजरात में, अहमदाबाद शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर मंडल तालुका के बरमोर गाँव में, जहाँ पे हरेश सोलंकी नाम के व्यक्ति ने जब अपने प्रेग्नेंट वाइफ उर्मिला बहन को वापस भेजने के लिए अपने ससुराल वालों के घर गया, तब उर्मिला बहन के रिश्तेदारों ने हरेश सोलंकी की हत्या कर देते हैं क्योंकि उनके रिश्तेदारों को ये शादी नामंजूर था क्योंकि वह एक लोअर कास्ट से बिलोंग करता था। ऐसे कई केस हैं जिसमें जातिवाद को लेकर अपराध किए गए हैं। हमारे समाज में आज भी इंटरकास्ट मैरिज का विरोध देखा जा सकता है, जिसके कारण कई कपल्स को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और तो और कई बार इन्हें अपनी जान की भी कीमत चुकानी पड़ती है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कई राज्यों के गवर्नमेंट ने कई स्कीम निकाले हैं, जैसे राजस्थान सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम चलाई है, जिसमें इंटरकास्ट मैरिज करने वाले को राजस्थान सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर गवर्नमेंट को ऐसे स्कीम्स क्यों लाने पड़े। हमें डिटेल में जानना होगा आखिर एक अपर कास्ट के लोग किसी लोअर कास्ट से शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं, या फिर किसी लोअर कास्ट के लोग किसी अपर कास्ट से लोगों से शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं। इसके लिए हमें पूरे कास्ट सिस्टम को समझना होगा। हमें जानना होगा आखिर कास्ट सिस्टम की शुरुआत कब और कैसे हुई। इसके पीछे कई थ्योरी दिए जाते हैं, लेकिन एक थ्योरी जो ऋग वेदास में पाई जाती है, उनके अनुसार यह है कि जो पहले मनुष्य थे यूनिवर्स में, उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रॉय किया था हमारे समाज को बनाने के लिए, और इनके डिफरेंट बॉडी पार्ट से अलग अलग वर्णास के लोग यानी डिफरेंट कैटेगरी के लोग बने। जैसे उनके सिर से बने ब्राह्मण लोग जो ज्ञानी और बुद्धिमान माने जाते हैं, और ये भी माना जाता है कि हमारी शिक्षा के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। और आर्म्स यानी भुजाओं से बने क्षत्रिय लोग जो ताकतवर होते हैं और इसलिए उन्हें योद्धा भी माना जाता है। उनके थाई यानी जांग से बने हैं वैश्य लोग जिनको व्यापारी माना जाता है, और उनके पैर से बने हैं शूद्र लोग जो हमारे समाज की छोटी बड़ी काम करते हैं। पर इस पूरे वर्णा में एक कैटेगरी आपको दिखेगी ही नहीं, वो है दलित की, क्योंकि दलित इस वर्णा में शामिल नहीं है, इसलिए उसे अवर्णा भी कहा जाता है। और ऐसे लोग को साफ सफाई की जिम्मेदारी दी जाती है। एक ब्राह्मण महिला एक क्षत्रिय या फिर एक वैश्य से शादी कर सकती है, लेकिन उनके लिए किसी दलित या फिर किसी शूद्र से शादी करना मना है। लेकिन आधुनिक भारत में ऑफिशियल रूप से दर्ज पहला इंटरकास्ट मैरिज 4 फरवरी 1889 को देखा गया था। ये शादी यशवंत और राधा के बीच हुआ था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या ओपिनियन था इंटरकास्ट मैरिज को लेकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति को लेकर बहुत कुछ लिखा है। उनमें से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंटरकास्ट मैरिज के बारे में भी लिखा है। 1936 में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश नाम से भाषण तैयार किया गया था, लेकिन इस भाषण को जात पात तोड़ो मंडल ने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद भीमराव अंबेडकर ने खुद ये भाषण की पर्ची छपवा कर बंटवा दी। उन्होंने पहला शोध कार्य 1916 में किया था, जो कास्ट इन इंडिया नाम से चर्चित है, जिसमें उन्होंने कहा बालिका विवाह, आजीवन विधवा और सती प्रथा का चलन जाति व्यवस्था को बनाए रखने और अपनी ही जाति में शादी करने का तरीका है। उनके मुताबिक जाति व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए इंटरकास्ट मैरिज करना सख्त मना था, जिस कारण ऐसे नियम बनाए गए जिसमें अपने ही कास्ट से शादी कर सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखते हैं, जब तक भारत में जाति प्रथा विद्यमान है तब तक हिंदुओं में इंटरकास्ट मैरिज शायद ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये बातें तो रही कैसे जाति की शुरुआत हुई और क्यों इंटरकास्ट मैरिज करना सख्त मना था, लेकिन हमारा भारतीय संविधान किसी जाति, किसी धर्म या किसी समुदाय से शादी करने का इजाज़त देता है। शादी करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले अधिकार के तहत आता है। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं राजस्थान सरकार कब और कैसे इंटरकास्ट मैरिज करने वाले को 10 लाख रुपए देगी। इंटरकास्ट मैरिज स्कीम के तहत राज्य सरकार के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने राशि बढ़ाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्कीम के तहत 5 लाख रुपए 8 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कराए जाएंगे और बाकी के 5 लाख रुपए ज्वाइंट बैंक अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे। इस इंटरकास्ट मैरिज स्कीम के तहत राजस्थान गवर्नमेंट फाइनेंशियली हेल्प करेगी। कोई भी अनुसूचित जाति वर्ग के युवा अथवा युवती जिसने स्वर्ण हिंदू युवा अथवा युवती से विवाह किया हो, उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ वर और वधू राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। जोड़े में से किसी की भी आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए
और ना ही किसी के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होने चाहिए। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य जाति के कारण होने वाले भेदभाव को रोकना है ताकि सभी को समाज में समान अवसर प्राप्त हो और इससे हमारे समाज को भी फ़ायदा मिलेगा, जिससे हमारे देश में जाति भेदभाव जैसी हीन भावनाएं खत्म हो जाएगी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल HSB को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।